हेलो दोस्तों, जानवर और इंसान में केवल समझ और ज्ञान का ही फर्क होता है। इंसान की बुद्धि विकसित हो चुकी है और वो धीरे धीरे कुछ न कुछ सीखता जा रहा है। अगर आज के वक्त में कोई भी इंसान कामयाब है तो उसकी एक बात जरूर अच्छी होगी कि वो हर वक्त कुछ न कुछ सीख रहा है, अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा है, अपने समय का सही से सदुपयोग कर रहा है। सीखना ही इंसान की एक पहचान है, क्योंकि जो सीख रहा है वही जिंदा है। बाकी सब तो अपनी जिंदगी में केवल समय को जाते देख रहे हैं। आज वो समय को बर्बाद कर रहे हैं तो कल समय उनको बर्बाद कर देगा। जिन्होंने आज के समय में यानी कि जिन्होंने प्रेजेंट टाइम में अपने समय का सही से सदुपयोग नहीं किया, वो भविष्य में जरूर पछताते हैं कि काश मैंने उस समय मेहनत कर ली होती, उस समय कुछ सीख लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, हर इंसान को काफी चीजें आना जरूरी है। जैसे कि एक डॉक्टर को उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई के अंतर्गत ये भी सिखाया जाता है कि कैसे अच्छे से बात किया जाता है। उसी तरह एक स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई के दौरान ये भी सिखाया जाता है कि लोगों से कैसे बात करते हैं, यानी कि अच्छे मैनर्स। और एक अच्छे सेल्समैन को एटीट्यूड में रहना सिखाया जाता है, वरना कोई भी व्यक्ति उससे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्योंकि कहा जाता है लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं, आपके एटीट्यूड को खरीदते हैं। फिर चाहे आप कोई भी सामान बेचो, वो मायने नहीं रखता। तो इसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी नॉलेज उतना मैटर नहीं करती जितना आपके मैनर्स। तो यह एटीट्यूड और अच्छे मैनर्स कहाँ से सीखें, या डॉक्टर है तो अच्छे से बात करना कहाँ से सीखें? इसका जवाब है हर इंसान से। क्योंकि केवल किताबें और एजुकेशन ही हमें कुछ नहीं सिखाता, कुछ बातें आपको लोगों से और आसपास के बदलते माहौल से भी सीखनी होती हैं। उसके लिए आपके पास में हर इंसान से सीखने की तकनीक भी होनी चाहिए, गुण भी होना चाहिए, जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप हर एक इंसान से कुछ न कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में अपनाकर एक सफल आदमी बन सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं द सक्सेस फीवर। दोस्तों, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले अपनी अवलोकन शक्ति को बढ़ाएं। अब बात आती है अवलोकन का मतलब क्या होता है। अवलोकन का मतलब होता है कि आप कितनी बारीकी से चीजों को देखते हैं और सुनते हैं। अगर आप किसी इंसान से मिलें तो उसके बोलने के तरीके से कुछ सीखें, उसके खड़े होने के तरीके से कुछ सीखें, उसके चलने के और हर एक्टिविटी से कुछ सीखते जाएं। अगर वो कुछ नॉलेज वाली बात बता रहा है तो उससे भी कुछ सीखें। इस तरह करके आप लोगों से सीख पाएंगे और अपने जीवन में उन बातों को उतार कर एक सफल आदमी बन पाएंगे। इसके लिए आपकी अवलोकन शक्ति यानी कि किसी चीज को कितनी बारीकी से आप समझते हैं, सुनते हैं, उस पर डिपेंड करता है। उतनी ही जल्दी से आप लोगों को समझते जाओगे और उनसे नई नई चीजें सीखते जाओगे। आप बसों में, ट्रेन में, हर जगह इंसान से सीखते वक्त इतने एक्टिव हो जाओगे कि तब आप हर पल कुछ न कुछ सीखते रहोगे। क्योंकि बस और ट्रेन ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे और जिनकी अनेक प्रकार की वेशभूषा होगी, भाषा होगी, अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी। तो अगर आप उन लोगों से भी सीखोगे यानी कि अनेक प्रकार के लोगों से सीखोगे तो यकीनन आप एक सफल आदमी जरूर बनोगे। और फिर आपको आलस दूर दूर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि आलस इंसान को तभी आता है जब इंसान के पास कुछ इंटरेस्टिंग करने को नहीं रहता, जब उसकी लाइफ एकदम सादी सी रहती है। लेकिन जब आप हर वक्त किसी न किसी इंसान से कुछ न कुछ सीखते जाओगे तब आपको अपनी जिंदगी भी अच्छी लगेगी और आप इसे एक अच्छे ढंग से जी पाओगे। दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इंटरनेट पर अपने फील्ड के व्यक्तियों से जुड़ें। अब इसका क्या मतलब है? दोस्तों, इंटरनेट पर भारतीय लोग भी काफी सोशल मीडिया पर बने रहते हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गया, यूट्यूब हो गया और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहो तो उनसे भी कांटेक्ट करके, बात करके उनसे भी काफी चीजें सीख सकते हो। जैसे कि आप यूट्यूब पर नॉलेज वाली वीडियोस देखकर कुछ न कुछ सीखते हो, उसी तरह आप अन्य अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर अन्य अन्य लोगों से मिलकर कुछ न कुछ सीख सकते हो और अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आप डीमोटिवेट हो तो आप इंटरनेट पर जाके सर्च करोगे कि डीमोटिवेशन कैसे दूर करें या मोटिवेट कैसे रहें। तो उसी तरह आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, शायद उसमें आपको मेरी भी वीडियो मिले जो कि आप इतने समय देख रहे हैं। तो आप अगर उसे देखेंगे तो आप डीमोटिवेट से हटके मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने को सोचेंगे, एक सफल आदमी बनने को सोचेंगे। तो इससे भी आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा। तो इसीलिए अनेक सोशल मीडिया पर बने रहिए और अच्छे अच्छे लोगों से बातें कीजिए और उनसे नई नई चीजें सीख कर अपने जीवन में अपनाइए और अपने आप को डेवलप कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनों से छोटों से भी सीखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप उम्र में या क्लास में आगे हैं तो आपको सब कुछ आता है। ऐसा आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए कि आपको इस विषय में सब कुछ आता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने ज्ञान बढ़ने के आंकड़े को कम कर देते हैं। दोस्तों, हर इंसान से हमको ज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो। मान लीजिए आप एक 10th क्लास के लड़के हैं और आपने 10th क्लास पास कर लिया, आप 11th में आ गए। 11th में आने के बाद अगर आपने ये सोचा कि मुझे तो 10th का सब कुछ आता है, मुझे तो हर एक चीज
चीज आती है, मुझे तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, तो आप शायद उस जगह से अपने ज्ञान को कम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्त, अगर कोई आपसे छोटा है और वो हाई स्कूल में है यानी कि 10th में है, तो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आपने पढ़ाई की वो भी उसी तरीके से पढ़ाई करे। वो कुछ नए तरीके से, नए ढंग से, नई रणनीति से पढ़ सकता है और आपसे भी ज्यादा अच्छे नंबर ला सकता है। तो हमेशा अपने छोटों से भी सीखें, क्योंकि जो चीज शायद आपको नहीं पता वो आपसे किसी छोटे को पता है। तो हमेशा छोटा हो या बड़ा, हर किसी से सीखने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट और थोड़ा सा जरूरी पॉइंट भी है कि असफल लोगों से भी सीखें। आपको जरूर ये सुन के अजीब लग रहा होगा कि असफल लोगों से क्या सीखना। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से इस बात को समझाता हूँ। मान लो अगर आपको एक SSC का एग्जाम देना है, तो आप मेरी ये बात सुन के अगर आप किसी असफल आदमी के पास जाओगे, यानी कि जो SSC के एग्जाम में फेल हुआ है, तो वो पहले आपको ये बताएगा कि मैं किस कारण से फेल हुआ। पहली बात तो आपको वही नोटिस कर लेनी है कि वो किस रीजन से फेल हुआ। सेकंड, फिर वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। वो किस रीजन से फेल हुआ वो आपका मेन पॉइंट है, उस चीज को आपको कवर करना है। तो इस तरह करके अगर आप किसी असफल इंसान से भी सीखोगे तो वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगा। मैं आपको एक और उदाहरण देके समझाता हूँ। अगर आपको एक दुकान खोलनी है तो पहले तो आप अपना एरिया चूज करेंगे और फिर उस एरिया में जाके कोई ऐसी दुकान पे जाइए जहाँ पे कस्टमर ना आते हो या बहुत कम आते हो। तो उस दुकानदार से जब आप पूछेंगे कि यहाँ पर दुकान खोलने से मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, तो वो आपको बताएगा कि कितना प्रॉफिट है, कितना ज्यादा लॉस है। तो उस तरीके से आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि किस जगह पर दुकान खोलें जिससे कि ज्यादा चले, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको बता सकता है। और अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से कोई चीज करते हैं तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको सफलता भी जल्दी मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट आता है कि अपना ध्यान एक तरफ रखें। अगर आपका ध्यान एक तरफ नहीं है तो कभी भी आप बारीक बारीक बातों को गौर करके नहीं सीख पाएंगे। जितना आपका ध्यान लगाने की क्षमता अच्छी होगी, उतनी ही जल्दी जल्दी किसी भी समस्या को समझकर आप उससे बाहर आ पाएंगे। दोस्तों, ध्यान एक तरफ करने का या ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका ध्यान एक तरफ होगा, ध्यान किसी चीज पे केंद्रित होगा, तो आप उस चीज को जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी से उस चीज पे फोकस कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू होता है अब आपके सीखने का सफर, क्योंकि जो इंसान सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद किया वो जिंदा लाश है। दोस्तों, इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त साथी है जो कि डीमोटिवेट है या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ में क्या करना है, तो इस वीडियो के शेयर बटन पे जाइए और ये वीडियो उसको शेयर कीजिए और जहां हो सके, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो लोग डीमोटिवेट हैं या जो लोग कंफ्यूज हैं वो समझ पाए कि उन्हें क्या करना है और वो मोटिवेट हो सकें। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।